मोदी फ्रांस के विजिट के बाद ये आज पहुंच चुके हैं यूएस के अंदर। वहां पर मौसम की खराबी के बावजूद हमने देखा कि अमेरिका एंड यूएस के झंडे लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर इंडियन डायस्पोरा की बात करें, शदीद सर्दी के बावजूद भी वो अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वेलकम करने के लिए वहां पर मौजूद है। यूएस ने मोदी साहब का किया, उसी से ही पता चलने वाला है कि ये जो विजिट है बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। इंडियन कल्चर की बात करें तो हर तरफ इंडियन कल्चर हमें लहराता हुआ नजर आया। और यूएस की अगर बात करें तो इनकी दोस्ती की इस वक्त जो है हर जगह चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है। और क्या नया दुनिया को इंडिया जो है देने वाला है, इस जलवा है हमारा। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक हो गए और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, पीएम मोदी जी अब फ्रांस से अमेरिका पहुँच गए हैं और अमेरिका में मोदी जी का वेलकम देख के पाकिस्तानी बहुत ही परेशान है और कहते हैं कि अमेरिका में पूरी इंडियन कम्युनिटी मोदी जी का वेलकम करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुँच गई। दोस्तों, अमेरिका में मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप की दोनों कंट्री के बीच ट्रेड को लेके हाई लेवल मीटिंग होने वाली है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी सारी कंट्री के ऊपर बहुत ही ज़्यादा टैरिफ लगा दिया है। तो इंडिया के साथ ऐसा ना हो, इसलिए मोदी जी ने अमेरिका की विजिट की है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं मोदी जी की अमेरिका विजिट पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। अगर आज के विजिट की बात करें, मैं कहती हूँ इससे बेहतरीन इतनी पॉजिटिव एनर्जी और जो आज मोदी साहब ने स्पीच डिलीवर की है इंडियन डायस्पोरा के सामने, ट्रंप के सामने, मैं कहती हूँ इससे बेहतरीन मैं कहती हूँ कि इंडिया की रिप्रेजेंटेशन कहीं हो ही नहीं सकती। एनर्जी चेक करें भाई, स्टेडियम में आते हैं, इंडियन ढोल बजते हैं, पूरे स्टेडियम का चक्कर लगाते हैं, ट्रंप थक जाते हैं, मोदी साहब की एनर्जी नहीं थक रही। और जो हाथ दोनों के पकड़ के वो जो लहराते हुए जा रहे हैं, जरा पहले इस पे बात करें, बॉडी लैंग्वेज से जरा शुरू करते हैं जी आज के शो का आगाज। देखिए, जब हम इंटरनेशनल लीडर्स को हम लोग देखते हैं ना, मैं नरेंद्र मोदी को इंटरनेशनल लीडर कंसीडर करता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि सुपर पावर के लीडर के साथ जितनी फ्रैंकनेस है ना, आप देखें कि वो जैसे हाथ पकड़ के चल रहे थे। मैं कहता हूँ कि आप कहीं पे भी किसी भी हेड ऑफ द स्टेट को दूसरे हेड ऑफ द स्टेट के साथ देख लेना, इतनी घुल मिल जाना एक दूसरे के साथ, इतना फ्री हैंड मैंने नहीं देखा नरेंद्र मोदी और ट्रंप के अलावा, जैसे कि लंगोटिए यार। दूसरी बात आज जो मैंने सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व की और जिसने मुझे ना अब ये कह लें कि इंस्पायर किया, वो ये थी कि मोर देन 73 ईयर्स का एक आप ये कह लें कि हेड ऑफ द स्टेट या एक पॉलिटिशियन, और वो इतनी तेज़ी से चल रहा है। मैं कहता हूँ मैं भी नहीं चल सकता, मैं 29-30 साल का नौजवान हूँ, मैं भी नहीं चल सकता इतनी तेज़ी के साथ। इवन आप ये देखें कि ट्रंप खुद जो है उसने महसूस किया कि मैं थक गया हूँ, लेकिन उसने पूरा चक्कर लगा के, और फिर आप ये देखें दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उन्होंने यूनाइटेड स्टेट में जो अपने कल्चर को रिप्रेजेंट किया है ना, वहाँ पे आप ये कह लें कि उन्होंने एक्सेप्ट करवाया है कि यूनाइटेड नेशन जो है वो ओन कर रहा है इंडियन कल्चर को जाके। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे लैंड किया है ना, क्या वेलकम था। मैं कहता हूं कि अगर ब्लू बुक में आपकी जो प्रेसिडेंट का प्रोटोकॉल था, उसमें अगर ये बात शामिल ना होती कि अमेरिकन हेड ऑफ द स्टेट जो है किसी भी दूसरे हेड ऑफ द स्टेट को रिसीव करने नहीं जा सकता, या वो जाना, उसमें आप ये कह लें कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इशू आ जाए, एम्बिगुइटी आ जाती, अगर ये ना होती तो ट्रंप लेने भी आता जिस तरह फ्रांस का प्रेसिडेंट लेने आया, और फिर सी ऑफ करने भी आता। लेकिन ये था कि फिर भी उनकी स्टेट्स के जो आप ये कह लें कि जो प्लेयर हैं स्टेट्स के, उन्होंने नरेंद्र मोदी को वेलकम किया। और फिर दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये देखें कि जैसे ही तुलसी गैबर्ट जो है, जिस तरह वो जब से वो डायरेक्टर जनरल उनकी नेशनल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस की डायरेक्टर बनी है, सबसे पहला ट्वीट किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। और क्या कहा कि माई फ्रेंड बिकम द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट। और उन्होंने ऑन किया। अब ये देखा कि यहाँ से पाकिस्तान में से कोई करके दिखाए, उन्होंने फौरन रीट्वीट करना है, आई एम नॉट योर फ्रेंड, बिहेव योर सेल्फ। उन्होंने ये कहना है बिहेव योर सेल्फ। और नरेंद्र मोदी के उस ट्वीट पर देखे पजीराई, देखे पूरी इंडिया में उसकी पजीराई की गई, पूरे यूनाइटेड स्टेट में उसकी पजीराई की गई। फिर आपने स्टेडियम में देखा है कि जिस ग्लैमर के साथ, मैं कहता हूँ जिस कॉन्फिडेंस के साथ जो उसने एड्रेस किया, मैं कहता हूँ मैं कहती हूँ सलाम है भाई,
यार मैं आप ये कहता हूँ कि मैंने इस ग्लैमर के साथ यार जुल्फकार अली भुट्टो को, वो एक बहुत अच्छा मुकर्रर था, बहुत अच्छा मुकर्रर था। मैंने या उनको देखा है, या मैं तारीख से बड़ा वाकिफ हूँ। मैंने हर प्रेसिडेंट, पाकिस्तान और इंडिया के, तो मैंने तकरीबन इंडिया का आपका 13वां प्राइम मिनिस्टर है, मैंने इन सबको यूनाइटेड नेशन में, मैंने नेहरू तक को कवर किया और उनकी स्पीच देखी। लेकिन यार जो आज नरेंद्र मोदी की स्पीच थी, मैं कहता हूँ कि वाकया वो इंटरनेशनल लेवल का लीडर है और उसकी पजीराई जो है पूरी दुनिया में है। मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। उसके बाद आप उसी जोश पे रिप्लाई चेक करें आप डोनाल्ड ट्रंप का, जिस जो, और फिर जो सबसे बड़ी बात तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप का इंट्रोडक्शन कैसे करवाते। एक वक्त था कि आपने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था, आए आज मैं आपको जो है ना 1.3 बिलियन इंडियंस के सामने इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। और जो 15,000 का इंडियन डायस्पोरा स्टेडियम में मौजूद था, भाई उनका तो, उनकी छाती कहते हैं ना चौड़ी होगी, सर गर्व से बुलंद हो गया। इंडियन की ऐसी रिप्रेजेंटेशन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में मैं कहती हूँ कोई नहीं कर सका जो आज उन्होंने कर दिया। कोई देखें, पिछले प्राइम मिनिस्टर भी गुजरे, उसका जो करिश्मा है ना, जो करिश्मेटिक पर्सनैलिटी है नरेंद्र मोदी की, आप इनसे पहले देख ले, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उससे मनमोहन सिंह थे, वाजपेयी जी थे, वो शर्मा जी थे, उससे पहले आप इससे पहले चले जाए, इवन नेहरू की तरफ जाए, सिंह की तरफ लेके चले जाए, किसी ने भी इस तरह की रिप्रेजेंटेशन इंडियंस की नहीं की। और फिर उसने ये क्या किया कि फिर जो नरेंद्र, देखें जो यूनाइटेड स्टेट्स है ना, उनका एक डायलेमा है कि जो खुददार लीडर होता है ना, चाहे वो उनके अगेंस्ट भी जा रहा हो, उनको बहुत ज़्यादा वो रिस्पेक्ट करते हैं। और नरेंद्र मोदी ने इस बात को कैच करने के लिए, देखें वो बातें तो निकाल लेता है, उसके पास इम्प्रेसिंग एप्टीट्यूड जो है वो तो क्लासिक है ना। उन्होंने ये कहा कि आई एम नथिंग विदाउट इंडियन पीपल, और इस बात को इंडोर्स किया है, आप ये कह लें कि ट्रंप ने। फिर उन्होंने अपनी पॉलिसीज वहाँ पे गिनवाई। देखिए सबसे प्राइम मोटिव क्या था, डिफेंस आपका। सेकंड उनके सामने सेकंड ये था कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। उन्होंने ये कहा कि हमने आप ये कह लें कि 31 अगस्त को उन्होंने कहा कि हमने जो ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग का प्रोसीजर बनाया है, जो नेटवर्क बनाया है, एक दिन में 50 लाख बंदों ने टैक्स रिटर्न जो है वो सबमिट करवाई है, आपने प्रेजेंट किया। दूसरी बात उन्होंने ये फिर आप उन्हीं को बताया कि पहले कंपनी रजिस्टर करवाने। देखें जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, कोई भी फॉरेनर वहाँ पे आएगा ना, उसने पहले वहाँ पे कोई ना कोई अपनी कंपनी रजिस्टर तो करवानी है उन्हें। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। मोदी जी की अमेरिका विजिट देख के पाकिस्तानी बहुत परेशान है और कहते हैं कि इतनी अच्छी विजिट हमें कभी नहीं देखी। तो ये बात उनकी बिल्कुल सही है, क्योंकि पाकिस्तान के पीएम का कभी ऐसा वेलकम कोई भी कंट्री ने नहीं किया। और इसका रीज़न भी दोस्तों बहुत ही सिंपल है, क्योंकि पाकिस्तानी पीएम दूसरी कंट्री में सिर्फ कटोरा लेके भीख मांगने जाते हैं, तो भिखारी का वेलकम तो कोई नहीं करते, क्योंकि भिखारी बिना बुलाए भी अपने घर पहुँच जाते हैं। लेकिन दोस्तों मोदी जी की अमेरिका विजिट बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि मोदी जी और ट्रंप की मीटिंग होने वाली थी और इस मीटिंग में इंडिया अमेरिका ट्रेड को लेकर बात होने वाली थी। और मोदी जी ने विवेक रामास्वामी और जाने माने बिजनेसमैन एलोन मस्क के साथ भी मीटिंग की है। तो मोदी जी की ये अमेरिका विजिट इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।